हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आदिकाल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला ये पहला भाग लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक से संबंधित लगभग 110 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, जो कि व्याकरण और काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, रस छंद अलंकार, रीतकाल, गद्य साहित्य में नाटक, उपन्यास विधा, आलोचना विधा, निबंध विधा, कहानी विधा, कोई भी विधा हो, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, सभी विधाओं के प्रश्नों को हमने लगभग 110 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप इसी सेशन के लास्ट में या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये आने वाली परीक्षाओं DSSB, झारखंड TGT PGT और अगस्त में आने वाली BPSC की वैकेंसी TGT PGT बिहार में और 2022 यूपी TGT PGT की वैकेंसी जो फॉर्म भर चुके हैं, उसका भी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न आने की संभावना बनती है, क्योंकि ये प्रश्न सीधे ना आकर या कभी कभी तो एकदम सीधे सीधे आ जाते हैं और कभी कभी तो इनकी व्याख्या से भी आ जाते हैं। तो हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट सभी पढ़ रहे हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको ज़रूर देखिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो ये है पदावली में, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की और निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है निराला ने, और जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जैसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। और अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों की नायिका का नामोल्लेख, मतलब बीसल देव रासों की नायिका राजमती है। विकल्प बी सही है। बीसल देव रासों की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है। इसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है, चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता हैं? तो चर्यापद के रचयिता शबरपा हैं, जो कि शबरपा सरहपा के शिष्य हैं। चर्यापद के रचयिता शबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न 4, प्यू चित्तौड़ आव्यूं सावण पहली तीज, जोवे बाट विरहणी खिण खिण अड़वै खींच, संदेशों अड़ियण साहिबा पाछो फिरी न दे, पंची घाल्या पिंजरे छूटण रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो ये पंक्तियाँ खुमाण रासों की हैं। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, उक्त पंक्तियाँ खुमाण रासों की। खुमाण रासों प्रबंध काव्य के रचयिता दलपत विजय हैं। पद्मावत जायसी की रचना है। करकंड चरिव कनकामर मुनि द्वारा, ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न 5वां, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं? तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं,
जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाकार और रचनाएं जगनिक की रचना है परमाल रासो, इसे आलाखंड भी कहा जाता है। और श्रीधर की रचना है रणमल छंद। नरपति नाल विशल देव रासो, नरपत नाल की है विशल देव रासो। और अगला प्रश्न है, सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। तो ये कथन है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, सिद्ध योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ में कहा। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध ये रचना सोम प्रभु सूर्य की है, विकल्प ए सही है। और इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर्य की रचना है। सोम प्रभु सूर्य गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार कुमारपाल प्रतिबोध ये हेमचंद सूर्य की है। सॉरी दोस्तों, कुमारपाल चरित ये हेमचंद सूर्य की है और कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर्य की है। अमीर रासो ये सारंगधर की है और प्रबंध चिंतामणि ये मेरतुंग की है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं? तो संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। अगला फैक्ट, अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अगला फैक्ट है, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। अगला फैक्ट है, संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। अगला फैक्ट है, नरपति नाल ने विशल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की। और अगला फैक्ट है, चंद्रबर दाई ने पृथ्वी राज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। और अगला फैक्ट है, परमाल रासो जिसे आलाखंड के रचनाकार जगनिक हैं। और प्रश्न है 9वां, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित किससे प्रभावित है? तो यह प्रभावित है बंगला से, विकल्प ए सही है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित है। और अगला फैक्ट, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे और भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित निम्न है, संस्कृत में, अवहट में, मैथिली में। संस्कृत शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी। और अवहट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट भाषा में। मैथिली में पदावली, गोरच विजय, ये दोनों मैथिली में है। और अगला फैक्ट है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। और विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बाहिणी हमरा कंतु लज्जेजम तू वह सियाहूँ जय भग्या घर वह तु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हेमचंद्र की हैं, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। और हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला, सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। अगला फैक्ट है, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। और अगला फैक्ट, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाममाला कोश तथा छंदों अनुशासन हेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है, सारंगधर पद्यत संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्यकोश है। अगला फैक्ट है, सोम प्रभु सूर्य ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद यानी कि चंपू में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। अगला फैक्ट है, कण्हापा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, सबसे बड़े कवि थे। कण्हापा के गुरु का नाम
जालंधरपा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा है? तो चारण काल राम कुमार वर्मा ने, विकल्प सी सही है। आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगला फैक्ट है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। और अगला फैक्ट है, मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो कि 1883 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। और आदिकाल का नामकरण चारण काल जाजगी अयसर ने, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्य ने। और अगला प्रश्न, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो ये आदिकाल से संबंधित हैं, विकल्प सी सही है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। और अगला फैक्ट है, अमीर खुसरो का जीवन काल 1253 से 1325 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम अब्बुल हसन था। अगला फैक्ट है, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अगला फैक्ट है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। अगला फैक्ट है, खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। और अगला फैक्ट, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। अगला फैक्ट है, विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं खालिक बरी, दूसरा है पहेलिया, तीसरा मुकर्रिया, चौथा दो सुखने, पांचवा गजल आदि है। प्रश्न 13वां, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? तो दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। अगला फैक्ट, विद्यापति द्वारा दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया। अगला फैक्ट है, विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ हैं शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। अगला फैक्ट, विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न 14, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये इनमें से किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अगला फैक्ट है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। और अगला फैक्ट, महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। और अगला फैक्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। प्रश्न 15, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लोईपा आदि किस साहित्य से संबंध है? तो इनका संबंध है सिद्ध साहित्य से, विकल्प सी सही है। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा, शबरपा, लोईपा, डोम्बिपा, कुकुरिप्पा आदि प्रमुख है। अगला फैक्टर, सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल शंकरत्य ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाई है। इसमें महासुखवात द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लोईपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से भक्तिकाल के अंतर्गत रासो काव्य धारा ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। रासो काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है। भक्तिकाल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति को ज्ञानश्रय प्रेमाश्रय और दूसरी है सगुण भक्ति को राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये भक्तिकाल को बांटा गया। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई।
प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, जगनिक की रचना परमाल रासो, नरपतिनाल की रचना बीसलदेव रासो आदि की गणना की जाती। प्रश्न है 17 सिद्ध सामंत युग की कविताओं से सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, ये कथन किसका है? तो ये कथन राहुल सांकृत्यायन का। विकल्प डी से इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा कोश, चर्यापद आदि रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव है। आदि में भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग है तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। ये सभी सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 18 जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प ए से इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा है जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात की गई। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास को रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है सिद्ध और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। प्रश्न 19 इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जारी है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज रासो विषयक उपर्युक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर वुलहर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए, जिनमें अप्रामाणिक मानने वाले और प्रामाणिक मानने वाले, और जिनमें अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। तो पहले अप्रामाणिक मानने वाले में डॉक्टर वुलहर हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, और तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथे देवी प्रसाद, पांचवें हैं कविराज श्यामल दास, और प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या है, और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा इत्यादि ये अर्ध प्रमाणित मान्य। अगला प्रश्न है 20वां इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र की यह मान्यता किस ग्रंथ में है? तो यह मान्यता बीसल देव रासो में है। विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बीसल देव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के आदिकाल के प्रकरण में 3 देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपतिनाल कवि विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राज कवि था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। बीसल देव में 4 खंड हैं। नाल के इस बीसल देव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रचना देखते हैं। कवि पृथ्वीराज रासो ये चंबरदाई की है, बीसल देव रासो नरपतिनाल की है, खुमाल रासो दलपत विजय की है, और विजय पाल रासो ये नल्ल सिंह की है। अगला प्रश्न है वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का मत है। विकल्प सी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं।
यह मत रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान है, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 22, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसके विषय में इसमें राहुल नामक नायक का सौर वर्णन है, विकल्प डी। इसमें प्रश्न के अनुसार ये सही नहीं है, विकल्प डी सही है इसका उत्तर। दिए गए तथ्यों में राहुल वेल के विषय में इसमें राहुल नामक नायक का सौर वर्णन तथ्य सही नहीं। राहुल वेल अथवा राहुल वेली यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाड़ी भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह एक शिलांकृत कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति है। गद्य पद, चंपू काव्य का मतलब गद्य पद मिश्रित रचना मानी जाती है। इसकी नायिका राहुल है, जिसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है और इसमें 7 नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। प्रश्न है इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत या पुष्य या पुंड को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा यानी कि सरहापाद और गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य। इस प्रकार इसका उत्तर 4-1-2-3 यानी कि 4-1-2-3 विकल्प डी से इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि स्वकार्य के संबंध में इतिहासकारों के मत मानने वाले प्रथम कवि मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर नगेंद्र राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। अगला प्रश्न है 24, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो रेवंत गिरी रास ये विजय सेन सूरी का है, जिन धर्म सूरी का नहीं, विजय सेन सूरी का है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही। और श्रावकाचार देवसेन की है। नेमिनाथ राज सुमतिगण की है। भारतेश्वर बाहुबली राज ये शालिभद्र सूर्य की। तो रेवंत गिरी रास ये 1231 की विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है और रचना और कवि श्रावकाचार देवसेन की है। नेमिनाथ राज सुमतिगण की है। भारतेश्वर बाहुबली रास जी शालिभद्र सूर्य की है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूर्य की है। प्रश्न है 25, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? सरहपा से संबंधित तथ्य सही नहीं। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये सही नहीं। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, दिए गए तथ्यों में उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये सही नहीं। सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी माना है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ। अगला प्रश्न है 26, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो यह उक्ति गोरखनाथ के विषय में है, विकल्प बी से इसकी व्याख्या। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्ति है। सिद्ध संप्रदाय विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, भृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। ये कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए कनफटा योगी कहलाते थे। और अगला प्रश्न है 27, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो वे सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद को मूल पृथ्वीराज मानते हैं, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है 28, बीसल देव रास के संपादन करता इनमें से हैं? तो इनमें से माता प्रसाद गुप्त और
अगरचंद नाहटा विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, बीसलदेव रासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त हैं। अगरचंद नाहटा बीसलदेव रासो 14वीं शती विक्रमी के रचनाकार नरपति नाल हैं। यह पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बीसलदेव विग्रह राज के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में बीसलदेव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है। और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बीसलदेव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन। बीसलदेवरास हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इनमें से उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था, ये सही नहीं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1235 में आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ, मुक्करियाँ और 2 शुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इनकी रचनाएं पहेलियाँ, मुक्करियाँ, 2 शुकने, गजल आदि हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो वो पदावली के आधार पर विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, गंगा वाक्यावली, ये सभी रचनाएं विद्यापति की हैं। अगला प्रश्न 31, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इनमें से हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये सही नहीं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 32, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राक्तभाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है। प्रश्न 33, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो ये कीर्तिलता के संदर्भ में है। विकल्प सी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपर्युक्त कथन कीर्तिलता के संदर्भ में है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह व एवं शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन। विद्यापति का जीवन काल 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी की। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्त तरंगड़ी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न 34, साधारणतया सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए सही है। हिंदी के प्रारंभिक विषयक उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शती के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में
सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक ये कथन किसका है? तो सरहपा विषयक ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प डी से इसकी व्याख्या देखते हैं। सरहपा के संबंध में उपर्युक्त कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सरहपा की पंक्तियाँ पंडित साल सत्य बखाणई देहहि रुद्ध बसंतन जाणई के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना शायद यही है और इसके ऊपर पढ़ चुके हैं तो इसे। और अगला प्रश्न है, 36 सुमेलित नहीं है तो इनमें से सुमेलित स्थूल भद्र रास ये जिन दत्त सूर की है। जिन दत्त सूर की, इसका उत्तर विकल्प बी सही है, ये सुमेलित नहीं है। स्थूल भद्र रास ये जिन धर्म सूर की है। जिन धर्म सूर की, विकल्प बी सही है, जिनका रचनाकाल जिन धर्म स्थूल भद्र रास का रचनाकाल 1209 है। विजय सेन सूर्य ने 1231 में रेवंत गिरी रास की रचना की। विजय सेन सूर्य ने रेवंत गिरी रास की रचना की और जिन धर्म सूर्य ने स्थूल भद्र रास की रचना की। तो कवि और ग्रंथ और रचनाकाल आशु के रचनाकार आशुक कवि की रचना चंदन बाला रास है। जिन धर्म सूर की स्थूल भद्र रास है और आशुक चंदन बाला रास का रचनाकाल 1200 ईस्वी। स्थूल भद्र रास का रचनाकाल 1209। विजय सेन सूर्य ने रेवंत गिरी रास की रचना 1231 में की। दामोदर पंडित उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसका रचनाकाल है 12वीं सदी का पूर्वार्ध। और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर, इसका रचनाकाल है 1324 ईस्वी। प्रश्न है 37, कुबलय माला कथा के लेखक हैं। कुबलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूर्य हैं। विकल्प बी से इसकी व्याख्या देखते हैं। कुबलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूर्य हैं। धर्म सूर्य ने जम्बू स्वामी राजसा की रचना की तथा सोम प्रभु सूर्य ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। और अगला फैक्ट है, मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूर्य रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। किसने? मुनिजन विजय ने। कुबलय माला की रचना उद्योतन सूर्य ने जालौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो प्राकृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 38, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है शिव सिंह सेंगर ने। विकल्प डी सही और इसकी व्याख्या देखें। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल भद्र ने 7वीं शताब्दी 769 ईस्वी के कवि सरहपाद यानी कि दोहा कोश इनकी रचना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को इनकी रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो रत्नाकर जोपम कथा, इसका संबंध है वज्रयानी सिद्ध से। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से। विकल्प बी से इसकी व्याख्या देखते हैं। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। पहला हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 40, जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार अमीर खुसरो हैं। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना मुकरिया है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं खालिकबरी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, जब मैं था अब हर नहीं, अब हर है मैं नाही। और रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे और जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा था, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजवस्सा जान। और मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि हैं जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य की रचना की। जायसी की अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है 41, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, ये रामचंद्र सूर्य का है। विकल्प डी सही है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूर्य हैं और यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। और वनमाला नाटिका, मल्लिकाम करत प्रकरण,
यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक, रामचंद्र सूर्य के अन्य रूपक ग्रंथ। रामचंद्र सूर्य जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे थे। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी की नहीं बल्कि योगी का है? तो इनमें से पुत्तलीपा विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से पुत्तलीपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनक लापा और लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम हैं और सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। 43 हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? इसका प्रयोग अबू सईद ने किया। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 ईस्वी की पहेलियों और मुकर्रियों में माना गया। प्रश्न 44, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ है राउर वेली। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउर वेली है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। इसकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। कुबलय माला कथा के रचनाकार उद्धोतन सूर्य हैं। प्रश्न 45, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प ए सही है। उपर्युक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना, जो कि 1986 ईस्वी का है, हिंदी साहित्य और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और विद्यापति के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के कथन निम्न है। कथन और विद्वान, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी ये रामचंद्र शुक्ल का है। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जाति कवि विद्यापति को बच्चन सिंह ने कहा। प्रश्न है 46, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो ये किया है जोइंदू ने। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया। परमात्मा प्रकाश और योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज योग मार्ग से जीव का महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो इनमें से सिद्ध साहित्य है। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या, सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचम कार, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्ट वृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्ध का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य तक। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास है। दूसरा, गुरु महिमा का प्रतिपादन है। तीसरा, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना है। चौथा है रहस्यात्मक अनुभूति है। पांचवा है जनभाषा का प्रयोग। प्रश्न 48, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं और व्याकरण में पारंगत हैं। विकल्प इनमें से कोड 2, 4 यानी कि विकल्प डी सही है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे और छप्पय चंद्रबरदाई का निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहरण ने पूर्ण किया। प्रश्न है 49। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इनमें सबसे पहले स्वयंभू आएंगे, फिर लुइपा 1, फिर 2, फिर पुष्पदंत 3, फिर चौथे यानी कि 2 1 4 3 यानी कि विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। प्रश्न 50। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, 2 सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक हैं, तो कूट 2 3 यानी कि विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिकबरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 शुकने, गजल आदि। प्रश्न 51। निम्न में से चंदन बाला रास के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता आशुगु हैं, विकल्प डी सही है। चंदन बाला रास के रचयिता आशुगु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य जीव दया रास है। अन्य रचनाएं और रचनाकार नेमिनाथ रचना है मुनि सुमतिगण की, रेवंत गिरि रास है विजय सेन सूर्य की और श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। स्थूल भद्र रास ये जिन धर्म सूर्य की है। और अगला प्रश्न 52। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसने प्रयोग किया है कवित्व छंद का, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्व छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दूहा, कवित्व, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है 53। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो वो है पदावली, विकल्प ए सही है। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। इन्होंने संस्कृत अवहट्ट मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्तिलता कीर्त पटाका अवहट्ट भाषा की तथा गंगा वाक्यावली पुरुष परीक्षा संस्कृत रचनाएं। प्रश्न 54। पौंचरिव में किसका वर्णन है? तो पौंचरिव में श्री रामचंद्र का वर्णन है, विकल्प डी सही है। पौंचरिव में राम का वर्णन है। पौंचरिव स्वयंभू की रचना है। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड है, विद्याधर कांड और अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न है 55। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली में है, विकल्प ए सही इसकी व्याख्या। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें खालिकबरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 शुकनी, गजल इत्यादि हैं। प्रश्न है 56। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से मिलकर बनती है। तो ये विकल्प डी सही है। और पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर बनी होती है। तो डिंगल ये विकल्प डी सही है। और अगला इसकी व्याख्या। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कौन था? तो अमीर खुसरो एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। विकल्प सी सही है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ
और इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिकबरी, दो शुकने, पहेलियाँ, मुकरियाँ। प्रश्न 58 शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं। तो हमीर रासों के रचनाकार शुक्ल जी के अनुसार सारंगधर हैं, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमीर रासों का रचनाकार सारंगधर को बताया। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत तैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं और ये छंदों के आधार पर हमीर रासों की ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसकी रचयिता घोषित किया। प्रश्न, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य की रचना की, विकल्प सी सही है। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है, संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली, अतः विकल्प सी संगत होना चाहिए। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। और 60 नंबर प्रश्न, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, विकल्प भी सही है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं 2 शुकने, खालिकबरी और पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि। प्रश्न 61, कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता मिश्रित अपभ्रंश की भाषा है, विकल्प बी सही है। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। प्रश्न है 62, बालचंद विज्जावई भाषा दोहनई लघुजन हाशा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो यह पंक्ति ये है कीर्तिलता से, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति विद्यापति के कीर्तिलता ग्रंथ से है। ये अवहट्ट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो पुरुष परीक्षा ये विद्यापति की है, विकल्प बी सही है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है। जबकि पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 शुकने, खालिकबरी अमीर खुसरो की रचना है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। 64, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो इनमें से निर्गुण भक्ति धारा का विद्यापति ये आदिकाल के कवि हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। रैदास, नानक, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकाल भक्ति और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव खेलन कवि की उपाधियाँ प्राप्त थी। और 65 है, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम क्या था? तो ढोला के पिता का नाम राजा नल था, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल था। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है। और इसमें राजकुमार ढोला राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। ये लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। ये मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी। और प्रश्न है 66, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो यह मान्यता डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल की है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। ये मान्यता डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल की है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम लेखक माना था। और डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। प्रश्न 67, नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ये कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प डी सही है। प्रश्न 68, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, तो यह रचना है पृथ्वीराज रासो, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं।
पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो। शेष विकल्प गलत हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पिंगल भाषा का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुआ था। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया। प्रश्न 69 आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त सही नहीं है, तो इनमें से संयोगात्मकता की ओर झुकाव ये सही नहीं है, विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 70 का मान बाण छूट ही अपार, लांगत लोह इस सारी धार, घमसान दान सब वीर सेत, और घन स्रोत बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियाँ किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है, तो ये है पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना से, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त पंक्तियाँ पृथ्वीराज की सेना समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण समय सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न 71 ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 72 तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई, तो वो है लुइपा से आरंभ हुई, विकल्प डी सही है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से आरंभ हुई है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 73 निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं, तो ये हुए हैं अमीर खुसरो, विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 74 हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की और राम कुमार वर्मा ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बाहुलता है और इन 56 छंदों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। प्रश्न है 75 सुमेलित करते हुए दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो चलिए करते हैं चयन। तो इनमें गोरखनाथ और उनका युग ये रांगे राघव का है और नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतम्बर दत्त बड़तवाल का है और सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होना चाहिए 2 4 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3। तो इनमें से कोई नहीं सही है। 2 4 1 3, तो इनमें से कोई नहीं सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं, स्टार लगा हुआ है, इनमें से कोई नहीं सही। गोरखनाथ और उनका युग रंगे राघव का है। हिंदी में निर्गुण संप्रदाय पीतम्बर दत्त बड़तवाल का है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सिद्ध संप्रदाय धर्मवीर भारती का है। प्रश्न है 76 भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था, तो उन्होंने नाम दिया था देश भाषा, अपभ्रंश को देव भाषा। और इसकी व्याख्या भरत मुनि ने 2री-3री शताब्दी में अपभ्रंश को देश भाषा कहा, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश में से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा। प्रश्न है 77 जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है, तो इनमें से सही क्रम है चंद्रबरदाई और जगनिक, फिर खुसरो, फिर श्रीधर, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जन्म काल की दृष्टि से आदिकाल कवियों का सही क्रम निम्नलिखित है। चंद्रबरदाई का 1168 जन्म है और जगनिक का 1173। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ और श्रीधर का समय 14वीं सदी। प्रश्न है 78 इनमें से कौन सा ग्रंथ
लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो इनमें से गोरख इनमें से भविष्यत कहा को लौकिक चरित काव्य माना जाता है, और इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा को माना जाता है, जबकि योग सार परमात्मा प्रकाश के लेखक जो इंदु है पाहुर दोहा के लेखक राम सिंह है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, विकल्प ए सही। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे और नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। ये हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए: नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलया अर्जुन, ये इत्यादि 9 नाथ हैं। प्रश्न 80, महापुराण के रचनाकार हैं? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं, और इसकी व्याख्या देखते हैं। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य रचनाएं तिरसठी महापुरुष गूढ़ालंकार और रण कुमार चरिव, जसहार चरिव, ये सभी पुष्पदंत की रचनाएं हैं। तिरसठी महापुरुष गूढ़ालंकार को महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित वर्णन है। पुष्पदंत को हिंदी का भावभूत कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा और तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने थे? इनमें सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं, विकल्प बी सही है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है, और कणहपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते थे, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं। प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो इसका नाम राजमती था, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। बीसल देव रासो का रचनाकाल 1155 है। एक रासो साहित्य है जिसके रचनाकार नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु वर्णन इसी में मिलता है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को ही माना जाता है। प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर प्रश्न के अनुसार विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 84, अमावस गए घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर और नाद के घरी व्यंद गरजय, बाजंद अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है, तो उस योगी संत का नाम है गोरखनाथ, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले कवि संत गोरखनाथ है। प्रश्न 85, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उसमें व्याकरण की आज कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल का ये कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से कड़वक शैली का प्रयोग पाहुर दोहा में नहीं हुआ है। ये राम सिंह की रचना है। और इसकी व्याख्या, पाहुर दोहा कड़वक शैली में का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरिव पौमचरिव महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 87, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा संध्या भाषा कहा गया है, तो वह है सिद्ध की वाणियों
की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य में प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। प्रश्न 88, आदि काल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो इनमें से सर्वाधिक निकट है अमीर खुसरो की। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के साहित्य सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि है। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा में चौपाई छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की। और चलिए अगला प्रश्न प्रश्न 89, पृथ्वी राज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस है। विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 90, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। विकल्प डी सही है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न 91, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो इसका उत्तर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया। खांसी परेशान कर लेते, दवाई करा लेना। तो चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो ये कबीर दास में हुआ। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर कबीर में हुआ। प्रश्न 93, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक ये कथन इनमें से किसका है? तो यह कथन इनमें से रामकुमार वर्मा का है। विकल्प ए सही है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक में ये कथन रामकुमार वर्मा का है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 94, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वी राज रासों के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो इनमें से कर्नल टॉड। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वी राज रासों के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले कर्नल टॉड है। और पृथ्वी राज रासों को प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का विवरण इस प्रकार है। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रामाणिक विद्वानों में जो मानते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल विष्णु लाल पंड्या और कर्नल टांड, ये सभी पृथ्वी राज रासों को प्रामाणिक मानते हैं। अब देखते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी चंद, हीराचंद ओझा, बुल्लहर, मुरारी दीन और देवी प्रसाद, ये सभी पृथ्वी राज रासों को अप्रामाणिक मानते हैं। अब देखते हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, ये सभी पृथ्वी राज रासों को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। प्रश्न 95, भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो ये काव्यधारा जैन साहित्य है। भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 96, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकृत है? तो रोड़ा कवि की रचना राउल वेल है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राउल वेल शिलांकृत रचना है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। यह रचना 10वीं-11वीं शताब्दी की गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। और अगला प्रश्न है 97, आधुनिक साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से
दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, तो ये एकदम गलत है। तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी सही है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित ये कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी की। ये आदिकालीन साहित्य संबंधी कथन सही। प्रश्न है 98, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, तो इसका उत्तर ये सुमेलित नहीं, विकल्प ए सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रचना और रचना काल की दृष्टि से प्रबंध कवि मेरुतुंग की है। पाहुण दोहा राम सिंह की है। नेमिनाथ चरिव हरिभद्रसूर की है। भविष्यत कहा ये धनपाल की है। नेमिनाथ चौपाई विजय चंद्र सूर की है। और अगला प्रश्न है 99, जसहर चरिव के लेखक हैं, तो जसहर चरिव के लेखक पुष्पदंत हैं, विकल्प बी सही है। जसहर चरिव के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, न्याय कुमार चरिव। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णन है। और पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक और उनकी रचनाएं। लेखक और रचना स्वयंभू की रचना है पाउन चरिव। धनपाल की भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान की संदेश राशक है। प्रश्न है 100, दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की है देवसेन ने, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की है। और देवसेन ने सन 933 श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार और भाव संग्रह, तत्वसार आदि। अब देखते हैं लेखक और उनकी रचना। आशु की रचना चंदन बाला रास। शालिभद्रसूर की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। जिनधर्मसूर की रचना है स्थूलिभद्र रास। और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि इसमें मेहनत और समय बहुत लगता है। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, हमने लगभग 110 वीडियो यही यूथ कंपटीशन बुक से संबंधित प्रश्नों में जो सभी दिए गए हैं, उन सभी वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। यदि उनको देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।